नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुकते हैं राजस्थान बुलेटिन की ओर। बात होगी जोधपुर के, जहां ऑपरेशन मक्षी का पात के तहत अवैध सिंथेटिक नशे की लैब का भांडाफोड़ किया गया है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां शातिर चोरों ने एक बाड़े को निशाना बनाया और पलक झपकते ही बकरियां लेकर चंपत हो गए। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान एटीएस और एएनटीएफ के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मक्षी का पात के तहत मारवाड़ क्षेत्र के बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव के सुनसान धोरों में संचालित अवैध सिंथेटिक नशे की लैब का भांडाफोड़ किया गया, जहां टीन शेड के कमरे से एमडी ड्रग बनाने में प्रयुक्त एमएसएल, टोलविन, एचसीएल और कॉस्टिक सोडा सहित बड़ी मात्रा में केमिकल पाउडर बरामद कर आरोपी भगाराम को गिरफ्तार किया गया। सूचना के आधार पर पहुंची टीम ने संदिग्ध गतिविधियां देखकर कमरे की घेराबंदी की, जहां से भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को दबोच लिया गया। जांच में सामने आया कि 10वीं पास भगाराम पहले आईटीआई के बाद लोको पायलट की तैयारी कर रहा था, लेकिन शराब तस्कर बाबूलाल के संपर्क में आकर अवैध शराब तस्करी में शामिल हो गया और हरियाणा से शराब लाकर राजस्थान होते हुए गुजरात में सप्लाई करता था। शराब तस्करी में गिरफ्तारी के बाद जेल गया, जहाँ अन्य तस्करों से संपर्क बढ़ा और बाहर आकर फिर अवैध कारोबार में लिप्त हो गया। गुजरात के महसाणा, अहमदाबाद, विरमगांव, रानपुर में उसके खिलाफ 6 मामले दर्ज हुए। दबाव बढ़ने पर वो फरार हो गया और आर्थिक तंगी के चलते पत्नी के गहने तक बेच डाले। बाद में पुराने साथी करीम से उधार लेकर उसने एमडी ड्रग फैक्ट्री शुरू कर मोटा मुनाफा कमाने की साजिश रची, जिसे एएनटीएफ ने समय रहते विफल कर दिया। जेन जेड यानी जूमर्स पीढ़ी को भस्मासुर बनाने की जो यह बूटी है, मेफेड्रोन यानी एमडी, जो इस पूरी पीढ़ी के विनाश द्वार के रूप में सामने आ रही है। यह एक ऐसी नशे की सामग्री है जो नशा नहीं बल्कि जहर है। सिर्फ दो खुराकों के बाद ही एक युवा इस लत का ऐसा शिकार होता है कि आगामी 2 से 3 वर्षों में वो अपनी वित्तीय व्यवस्था, अपने परिवार और फिर अपने स्वास्थ्य और फिर अपने जीवन का समूल नाश कर देता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों से इस एमडी की बूटी ने, इस परिष्कृत मादक पदार्थ ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य पे एक अंधकार की परत, अंधकार का एक पूरा आवरण लपेट दिया है। और यही कारण है कि अब सारी प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे वो एनसीबी हो, सीबीएन हो, डीआरआई हो, राज्य पुलिस हो, एनटीएफ हो, एटीएस हो, हम सब इस एमडी के महादानव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और उसी क्रम में पिछले करीब 6 महीने में 1.5 दर्जन ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है, उन्हें विघटित किया गया है। उसी की आगामी कड़ी में ऑपरेशन मक्षिका पात चलाकर एएनटीएफ की विशेषकर बाड़मेर टीम ने बाड़मेर के चौहटन इलाके से एमडी बनाने के एक बड़े उत्पादन केंद्र एवं उससे संबंधित रसायनों का भंडाफोड़ कर, उनको ध्वस्त कर इस महाप्रकोप को साधने के प्रयासों में एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। भगाराम पुत्र रिजूलाल नाम का यह व्यक्ति, जो पहले शराब तस्कर था, आईटीआई की पढ़ाई करके शराब तस्करी के धंधे में रहा, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे शराब तस्करी के हुए, भागता भागता फिरा, कर्ज में डूबा और फिर इसके मन में यह काला षड्यंत्र बुना इसने और एमडी बनाने की फैक्ट्री चौहटन इलाके में रोहिड़ा गांव में बनाने का इसने प्रयास किया। भारत सरकार ने बहुत सारे रेड फ्लैग्स, संकेतन चिन्ह जारी किए हैं। संदिग्ध स्थलों के जिन संकेतों के आधार पर माना जा सकता है कि वहां एमडी का उत्पादन किया जा रहा हो, और उन्हीं एक संकेत का अनुसरण करते हुए रोहिड़ा की ढाणी तक पहुंची एएनटीएफ की टीम और वहां से भारी मात्रा में एमडी बनाने के पूर्ववर्ती जनक रसायन, प्रिकर्सर केमिकल्स और कुछ संयंत्र बरामद कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। जो संयंत्र बरामद किए गए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि करोड़ों की एमडी
इससे उत्पादन की जा सकती थी, और उस करोड़ों के एमडी के माध्यम से कई लाख व्यक्तियों को एमडी की खुराक मुहैया करा सकने में यह रसायन सक्षम थे। मिले रसायनों में मिथाइल सल्फोमिथेन, टॉल्विन, हाइड्रोक्लोराइड, कास्टिक सोडा और कई सारे अन्य सामान हैं। कहा जाता है कि 2 दिन पूर्व सेड़वा इलाके में जो एमडी की फैक्ट्री उद्भेदित हुई थी, उससे इनका निकट संपर्क था, और यह एक नेटवर्क बनाकर, एक संजाल बनाकर पूरे इलाके को, पूरे मारवाड़, मेवाड़ और राजस्थान के दुर्गम स्थलों को एमडी के जहर से लैस कर देने की और पूरी एक पीढ़ी को अस्त व्यस्त और लस्त पस्त कर देने की यह बड़ी कुत्सित साजिश जो बड़े पैमाने पर चल रही है, और हाथ धोकर, कमर कसकर सभी प्रवर्तन एजेंसियां, राज्य पुलिस की सारी इकाइयां, विशेषकर एनटीएफ इनके पीछे है, और इन लगातार मिल रही सफलताओं के आधार पर हम यह कह सकने में सक्षम हैं कि हम बहुत जल्दी इस एमडी के महाप्रकोप से अपने राज्य को सुरक्षित निकाल लेने में और युवा पीढ़ी का भविष्य बचा सकने में सक्षम होंगे। हम लोग रेड फ्लैग्स के बारे में, संकेतन चिन्हों के बारे में एक मार्गदर्शिका भी जारी कर रहे हैं जो जनमानस तक पहुंचेगी, और किसी भी जनसाधारण को, किसी भी आम व्यक्ति को यदि उन संकेतों से मिलता जुलता कोई भी परिसर या कोई भी कारखाना दिखे तो पुलिस को सूचित करें, ताकि हम उसका समय रहते उद्भेदन करके समाज को इस जहर के प्रकोप से बचा सके। धन्यवाद। जय हिंद। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बूंदी जिले के देईखेड़ा क्षेत्र के चहिंचा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पशु बाड़े को निशाना बनाया और पलक झपकते ही बकरियां चोरी कर फरार हो गए, जिससे पशुपालकों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही देईखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पथ चिन्हों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। कचो गाँव थे सहीचा नाम गजानंद। काय हुई आज रात में चोर आया जी, वो बकरियां ग्वाड़ा में बुजरी थी, यहाँ से काट ले गए। कतरी बकरे लेके 10 बकरी तकार सो रहे जा मैं तो अंदर जाग में सो रहे जाटी 12 बाड़ो से जी में बुजरी थी, अंदर ग्वाड़ो बन रहे जो मकान टाइप, तो वहाँ सोता की 10 ले गया और ताकि कतरी ले गया। 3 को जान नाम कहे जा बरलाल गाँव चिंचा खां बंदरी जी कमरा बुजरी जी कमरा तालो लाग कुंडी लाग रही जी। अच्छा, तो अबार था सुबह है जब पतो लगे। बार सुबह है मुझे दार काटवा को लड़ी जब पतो लगे मैं तो आज जेवड़ा ने पहला। देईखेड़ा ग्रामीण से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।